नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, हम संस्कृत अनुवाद की आज सेकंड नंबर की क्लास लेके आया हूँ। और इससे पहले वाली जो क्लास में हमने पढ़ा था कि लट लकार से संबंधित मैंने बनाए थे आपको और बना करके बताए भी थे। जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है इसको। अब हम बात करें आज लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग होगा भूतकाल में। जो समय बीत चुका है, जो समय गुजर चुका है, वो होगा लंग लकार अर्थात भूतकाल। मैं यहां धातु ले रहा हूं, पट धातु ले रहा हूं, ठीक है। पट का अर्थ होता है पढ़ना। जैसे हम बनाए सरनाम के साथ प्रयोग करेंगे पहले इसका। जैसे स है, फिर वही संस्कृत आ जाती है ना, हिंदी में करते हैं पहले। वह पढ़ा, तो क्या हो जाएगा? सह अपठत। जैसे हम बात करें वे दोनों पढ़े, तो क्या होगा? वे दोनों का क्या हो जाएगा? तो और पढ़े अपठताम। सॉरी, वे सब पढ़े, तो क्या हो जाएगा इसमें? ते अपठन। ये तो हमने पढ़ा था कि प्रथम पुरुष का और प्रथम पुरुष के साथ में क्रिया को ऐड किया मैंने। जैसे कौन सी वाली को? लंग लकार वाली को। अब तुम पढ़े, तो क्या हो जाएगा? त्वम अपठ। और इसमें हो जाएगा तुम दोनों पढ़े, तो क्या हो जाएगा? तुम दोनों क्या होगी संस्कृत? युवम। और पढ़े तो अपठ है, अपठतम। अपठतम। जैसे यहां होगा तुम सब पढ़े, तो क्या होगा? तुम सब की संस्कृत क्या हो जाएगी? यम। और पढ़े यानी अपठ है, अपठतम, अपठत। यानी इसमें क्या होगा आपका? तैकोल अंत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तैको दोनों में यही अंतर है कि जो प्रथम पुरुष का एक वचन है उसमें तय अलंत होता है और यहाँ मध्यम पुरुष के बहुवचन में तय अलंत नहीं होता है, ठीक है। मैंने पढ़ा, तो क्या होगा? अहम अपठम। हम दोनों पढ़े, तो क्या होगा? आवाम अपठाओ। और हम सब पढ़े, तो क्या हो जाएगा? वयम अपठाम। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया है और इस तरीके से इनको
सर्वनाम के साथ में लंग लकार की क्रिया को ऐड करके मैंने आपको समझाया है। पहले आप इसका ऐसे करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके। देखिए, पहले तो हमने सर्वनाम के साथ लंग लकार की क्रिया को सामान्य रूप से बताया था मैंने आपको, जो बिल्कुल जीरो लेवल से था। अब देखिए, वह गांव को गया, तो वह क्या होगा? सह। गांव को गया तो क्या होगा? ग्रामम। अब गया तो क्या होगा? अगच्छत। वह गांव को गया, यानी जैसा करता वैसी क्रिया आ रही है, और कर्म में द्वितीय होती है। राम और मोहन पढ़े तो क्या होगा? राम है, मोहन है। आपको ध्यान देना कि जब हिंदी में दो संख्यावाची शब्दों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया जाता है, तो यहां देखिए राम और श्याम, तो संस्कृत में क्या लिखना है? राम है और मोहन है। च पढ़ताम। कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन। वे दोनों बाग को गए, तो वे दोनों अर्थात तो बाग को क्या कहते हैं संस्कृत में? उद्यानम। उद्यानम गए तो क्या हो जाएगा? अगच्छताम। ब्राह्मण घर गया, ब्राह्मण घर गया, तो देखिए ब्राह्मण की संस्कृत क्या होगी? विप्रय। घर को ग्रहम, और गया तो क्या हो जाएगा? अगच्छत। यानी ब्राह्मण घर को गया, घर गया। सीता ने एक पत्र लिखा, तो सीता ने, तो देखिए सीता अब ये स्त्रीलिंग है। सीता ने एक पत्र लिखा, तो देखिए एकम पत्रम अलिखत। क्योंकि देख इसमें यह बताया गया है कि जैसा कर्म उसके अनुसार विशेषण हो जाएगा ना इसका। तो देखिए तुम लोग कहां गए, तो तुम लोग यानी यूयम का होगा, तुम सबकी बात कर रहे हैं। यूयम कहां गए, तो कुत्र, और क्या हो जाएगा? गए, इसका हो जाएगा अगच्छत। राम ने पत्र लिखा, तो राम है पत्र, तो क्या होगा? पत्रम। लिखा, अलिखत हो जाएगा। धनिक ने धन दिया, तो देखिए क्या होगा? धनिक है, और धन दिया तो क्या होगा? धनम दिया, अयच्छत हो जाएगा। सॉरी। लड़की ने खाना खाया, तो लड़की ने यानी बालिका, खाना तो क्या होगा? भोजनम। खाया तो देखिए इसका हम अभक्ष्यत भी लिख सकते हैं, और यहां लिखेंगे हम अखादियत। अभक्ष्यत लिख दीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं अभक्ष्यत। सीता पानी लाई, तो क्या होगा? सीता पानी, जलम आनियत है। इस तरीके से हमने ये लंग लकार यानी भूतकाल से संबंधित हमने पढ़ा। अब इसमें मैंने देखिए पहले में तो मैंने जो सर्वनाम का प्रयोग किया था वहां तो मैंने कौन सी धातु का प्रयोग किया? ओनली पट धातु का। यहां मैंने अलग अलग धातु का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप ऐसे करिए प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, इसका आप
स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब पढ़ रहे हैं अपन लिट लकार भविष्यत काल और लिख धातु से संबंधित है। इससे पहले हमने पढ़ा था लंग लकार यानी भूतकाल, और इससे पहले भी हमने पिछले वाले क्लास में जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, लट लकार वर्तमान काल। देखिए मैं क्या आपको करके बता रहा हूं यहाँ पर प्यारे साथियों, यानी वह लिखेगा, वह लिखेगा, तो क्या हो जाएगा, सह लेखी सेती। इसमें क्या होगा कि ई को ए हो जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है लिख धातु में। जैसे यह है आपका वे दोनों, वे दोनों लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो लेखी से तय। जैसे याद अब आगे होगा वे सब, वे सब लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ते, और क्या हो जाएगा, लेखी सेंती। तुम लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, तुम लिखोगे क्या हो जाएगा, देखना मैं बता रहा हूं, तुम यानी तुम लिखोगे, तो लेखी शेषी, और यहां हो जाएगा तुम दोनों, तुम दोनों लिखोगे, तो क्या होगा, तुम दोनों की क्या संस्कृत हो जाएगी, युवम, और लिखो
अब हम इसके क्या करते हैं प्यारे साथियों, एक मैं क्या नहीं, ये हिंदी के हैं और संस्कृत बनाना आपको सिखा रहा हूं, ध्यान देना। जैसे इसका होगा ब्रह्मदत्त है, ब्रह्मदत्त जाएगा तो क्या होगा, ब्रह्मदत्त जाएगा तो क्या होगा, गमिष्यति। आप ध्यान में रखना कि गम धातु के रूप है, बाकी बाकी लकारों में तो गच्छ के रूप में चलते हैं, लेकिन ये जो दृढ़ लकार है भविष्यत काल है, इसमें ओनली मूल रूप में चलते हैं। तो कैसे लेंगे, गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यते, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः। ठीक है, यह है आपका लड़के पाठ पढ़ेंगे, तो लड़के, तो बालकाः, बालका पाठम पढ़ेंगे तो क्या होगा, पठिष्यन्ति, बहुवचन है ना, इस कारण से। मोहन और श्याम पत्र लिखेंगे तो क्या होगा, मोहन श्याम है च पत्रम लिखिष्यतः है। आगे सीता वन को जाएगी तो देखिए सीता वन को तो क्या होगा, वनम, जाएगी गमिष्यति, एक वचन है ना, इस कारण से। वे सब चित्र देखेंगे तो वे सब ते चित्रम। अब आपको इसमें भी ध्यान रखना, देखेंगे ये दृश्य धातु है, दृश्य धातु देखना अर्थ में है। इसके रूप अन्य लकारों में तो पश्य के रूप में चलते हैं, लेकिन जो ये दृढ़ लकार है भविष्यत काल है, इसमें चलते हैं द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्यामः। तो यहां क्या हो जाएगा, द्रक्ष्यन्ति, यह हो जाएगा द्रक्ष्यन्ति। ठीक है, तुम पाठ याद करोगे तो तुम पाठ को, पाठ की संस्कृत क्या होगी, पाठम, याद करोगे तो इसमें आएगा स्मरी शेषी, स्मर धातु है। परमिला खाना पकाएगी तो देखिए प्रमिला स्त्रीलिंग है तो परमिला का सेम परमिला होगा, आकारांत स्त्रीलिंग है। परमिला खाना तो क्या होगा, भोजनम। पकाएगी की ध्यान रखना, पच के रूप में चलते हैं, लेकिन इसमें चलेंगे पक्ष्यति तो क्या बनेगा, पक्ष्यति, यानी एक वचन है। राम स्नान करेगा तो देखिए राम है स्नानम करिष्यति, यानी राम स्नान करेगा। पुत्र पिता के साथ जाएगा तो देखिए पुत्र, अब मैंने कारक विभक्ति में बताई थी कि जब साथ के साथ में किसी के साथ कोई व्यक्ति जाए तो वहां तृतीय विभक्ति होगी तो क्या होगा, पित्रा सह गमिष्यति, पिता पुत्र के साथ जाएगा। लेकिन इसमें दे रखा है कि पुत्र पिता के साथ जाएगा। यदि देखिए पिता पुत्र के साथ जाए तो पुत्रेण हो जाएगा, यानी पिता पुत्रेण से गमिष्यति। लेकिन यहां पुत्र पिता के साथ जा रहा है तो क्या होगा, पुत्र पित्रा से गमिष्यति। आगे क्या होगा, मैं क्या करूंगा, करूंगा तो क्या होगा, अहम किम करिष्यामि, यानी मैं क्या करूंगा। इस प्रकार ये दृढ़ लकार है, भविष्यत काल है,
आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आगे हम और पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने देखिए पहले वाले जो क्लास है उसमें मैंने लट लकार कंप्लीट करवाया था, और अब आज वाली जो है इसमें होगी आपकी क्या नाम है, लंग लकार है और दृढ़ लकार। लंग लकार भूतकाल और दृढ़ लकार भविष्यत काल। ठीक है, बाकी जो दो रह गए, एक तो रह गया लोट लकार यानी जो आज्ञार्थक है, और एक हो गया विधिलिंग लकार जो चाहिए अर्थ में प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यदि आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या हो, इसके अलावा भी यदि मान लीजिए आप अगले कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और बीच में मान लीजिए पढ़ते समय भी क्लास देख रहे हो और उस टॉपिक में कोई आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर इसका क्या हो सकता है। ठीक है, और देखिए एक आप इतना सा कर देना कि जो क्लास है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना है, क्योंकि देखिए आपका सपोर्ट जितना मुझे मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने अब तक मुझे जितना प्यार प्रेम दिया है, जितना सपोर्ट किया है, जितना लाइक किया है, इतना ही आगे भी मुझे करते रहें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, जिससे कि ये इस क्लास का सभी को लाभ प्राप्त हो। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम।